I hope you people are getting my voice. मैं आपको एक बेसिक मैथ्स की वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ, उसको जरा गौर से देखिएगा, उसको मुझे सॉल्व करना है आपको। बेसिक मैथ्स की मुझे वर्कशीट आपको सॉल्व करवानी है। 2-3 वर्कशीट्स हैं जो कंप्यूटराइज्ड है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, और जो मैनुअल है दैट विल बी सॉल्व लेटर। बट फर्स्ट वी वांट टू सॉल्व द कंप्यूटराइज्ड वन। If anything that you cannot read it properly, then I would read it twice or more than one. तो आपको फिर अंदाजा हो जाएगा भाई कि क्या लिखा है। वैसे मुझे एक चीज को बहुत बार रिपीट करने की आदत है, और जब एक चीज को बहुत बार रिपीट किया जाता है तो अंदाजा हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि आप में से वो स्टूडेंट हैंड रेज करें जो कि आपके पास संडे वाली क्लास में नहीं थे। कम ऑन, वो स्टूडेंट हैंड रेज करें जो संडे की क्लास में नहीं थे, और वो स्टूडेंट हैंड रेज करें जो संडे की क्लास में थे। एंड व्हाट I expect for the remaining of the students, वो वर्चुअल थे या नहीं थे। अभी लास्ट संडे को जो क्लास हुई थी उसमें से आप में से कितने बच्चे थे? अपना जरा हैंड रेस कर लें बेटा, थोड़ा बात को मानने की आदत डालें। कम ऑन, गुड। थैंक यू। व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि जब तक आपकी बेसिक मैथ्स की 1-2 क्लासेस नहीं होंगी, जैसे कि आज आखिरी क्लास है, या फिर अगर मुझे परसों कुछ पार्ट कराना पड़ा तो मैं कराऊंगा, ताकि भाई बेसिक मैथ्स करवाने के अंदर जो है ना वो मुझे आपके पास आसानी हो, कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करनी ना पड़े। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स की आपके पास आ रही है वर्कशीट नंबर 1 आपके ग्रुप के ऊपर। वर्कशीट नंबर 1 जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन आपके पास जो मेंशन है मैं लिखता भी जाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप लोग देख लें उसको। 110 एक्सपोनेंट माइनस 3 प्लस 22 एक्सपोनेंट माइनस 3। 110 एक्सपोनेंट माइनस 3 प्लस 22 एक्सपोनेंट माइनस 3। मैंने कहा था कि जब कोई भी इस तरह के नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो आपने एक बात का ध्यान रखना होगा, और जिस बात का आपने ध्यान रखना होगा बस वो ये कि आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा, और इनके कोफिशिएंट्स हम ऐड कर लेंगे। तो जब 110 के अंदर आप 22 ऐड करेंगे तो 120, 130, 132, तो ये बन गया 132 एक्सपोनेंट माइनस 3। और इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यू मे राइट इट 1.32। जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता, डेसिमल इज रिटन एट लास्ट एंड इट शुड बी रिटन आफ्टर 1, क्योंकि 1 इज द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। और जब आप इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे तो आप डेसिमल को बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो जितने डिजिट बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे उतनी पॉजिटिव पावर होगी। तो आपके पास ये बन जाएगा -3 + 2। तो 1.32 - 3 + 2 विल रिजल्ट इन -1। ये मेरे पास हुआ एक पहला आंसर जो कि हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास चीज आ रही है 224 एक्सपोनेंट -4 प्लस 224 एक्सपोनेंट -4 प्लस 225 एक्सपोनेंट -5। अब इनके अंदर जो एक्सपोनेंट्स हैं मुझे वो डिफरेंट नजर आ रही हैं।
एडिशन के लिए इट्स नेसेसरी कि इनके एक्सपोनेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम। और अगर एडिशन के लिए इनके एक्सपोनेंट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इनके एक्सपोनेंट सेम करें। एक्सपोनेंट सेम करने के लिए मैंने एक रूल बताया था, मैंने रूल बताया था कि छोटी वाली पावर उसको बड़ा करा करें। तो मुझे -4 को -5 बनाना है। जब छोटी वाली पावर को बड़ा करेंगे, -4 को -5 बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा 2240। जैसे ही आप इसको 2240 करेंगे तो ये -4 से -5 बन जाएगा। वो स्टूडेंट्स जिनकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैं उनको एक आखिरी बार फिर बता देता हूँ। अगर ये लिखा हुआ है 224 एक्सपोनेंट -4, तो जिसमें डेसिमल नहीं होता, डेसिमल लास्ट में होता है, एंड इट मीन्स 224.000, आप कितने भी लगाना चाहें। When you put decimal number after one digit, it would become 2240. और जब आप इसको एक डिजिट आगे लेके जाते हैं, then you have an addition of -1. तो मेरे पास ये बन जाता -4 -1 will result in -5। तो ये बन गया आपके पास 2240, और साथ में हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट -5। तो जो छोटी वाली करनी भी आप नंबर जीरो लगा दें। तो 2240 एक्सपोनेंट -5, और साथ में मेरे पास मेंशन है 225 एक्सपोनेंट -5। यहाँ से मैंने एक्सपोनेंट -5 एक्सपोनेंट -5 कॉमन कर लिया, तो अंदर बचा मेरे पास 2240, और साथ में मेरे पास आ गया 225। 2240 को 225 में ऐड करेंगे, एडिशन आपको आनी चाहिए। जब एडिशन आपको आनी चाहिए तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है। 5 + 0 करेंगे तो आपको पता है कि आंसर 5 आ जाएगा। 4 + 2 करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। 2 + 2 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, और साथ में लिखा हुआ है 2। तो ये बना आपके पास 2465, और साथ में एक्सपोनेंट -5। अब इसमें डेसिमल जो है वो यहाँ पर है, तो आप डेसिमल को 2 के बाद शिफ्ट करेंगे तो इट वुड बिकम 2.465, और आप इसको 3 डिजिट जो है वो पीछे लेके जा रहे हैं। तो आपके पास पीछे लेके जाते हैं, पावर पॉजिटिव होती है तो +3, तो इट वुड बिकम 2.465 -5 will result in -2. Then we have the next one, and that one is 145 exponent -3 + 206 एक्सपोनेंट -4। आपके पास ये 145 से बन जाएगा 1450, और 10 का एक्सपोनेंट -4, फिर 206 एक्सपोनेंट -4। एक्सपोनेंट -4 एक्सपोनेंट -4 कॉमन निकला। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आपके पास 6 + 0 6, 5 + 0 5, 4 + 2 6 1, तो 1656। डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल को यहाँ लेकर आए तो 1.656 -4 + 3 विल रिजल्ट इन -1। तो यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद आपके पास जो टारगेट में नीचे वर्कशीट में लिखा हुआ है, वो आपके पास लिखा हुआ है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन सॉल्व करने का बड़ा एक सिंपल सा रूल है। अगर हम चाहते हैं कि हम डिवीजन से बच जाएं और हमें डिवीजन करनी ना पड़े, तो कोशिश करके कुछ भी करके डिनोमिनेटर में या तो 10 लाएं, या फिर 100 लाएं, या फिर 1000 लाएं। 10 लेकर आए, 100 लेकर आए, 1000 लेकर आए। अगर 10 डाल सकते तो 10, अगर 10 पॉसिबल नहीं तो 100, और अगर 100 भी पॉसिबल नहीं तो 1000। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 1/5, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, मुझे इससे निजात चाहिए। मैं आपके पास ये तरीका अप्लाई नहीं करना चाहता, तो मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ भी करके 10 लाना है। तो मुझे डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए मैंने देखा कि 5 है, और 5 के जरिए 10 कब आता है? 5 के जरिए 10 उस वक्त आता है जब आप 5 को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। जब नीचे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। तो अब ये बन गया 2/10। अब डिनोमिनेटर में 10 आ गया, 2/10 डायरेक्ट लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। इसका आंसर मेरे पास 0.2 के बराबर आया, क्योंकि ये बन जाएगा आपके पास 1 × 2 2, और 5 × 10, तो 2/10, और 2/10 जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका 0.2। उसके बाद जो अगला फ्रैक्शन ऑन दी राइट हैंड साइड दिया हुआ है आपको 3/10, उसका मतलब है डायरेक्टली 0.3। फिर उसके बाद जो दिया हुआ है आपको सेकंड रो का फर्स्ट, वो दिया हुआ है आपको 4/5। अगर ये आपको 4/5 दिया हुआ और आपको इसको सॉल्व करने को कहा जा रहा है, तो मैंने अगेन आपसे बोला सबसे पहले आप कोशिश करें कि नीचे आपके पास जो है ना वो कुछ भी करके 10 आ जाए। अब फिर 5 से आपको 10 बनाना है, और अगर आपको फिर 5 से 10 बनाना है
तो 5 को 10 बना सकते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 4 2 ज़ा 8 और ये 5 2 ज़ा 10, 8/10 का आंसर मुझे मिल गया कितना, 0.8। ये मेरे पास 0.8 आंसर आया। उसके बाद जो टर्म आ रही है फ्रैक्शन में वो आ रही है 3/50। 3/50 का मुझे कोई आंसर बता दे क्या आ रहा है डेसिमल में, और जैसे मैंने सिखाया वैसे किस तरीके से करेंगे इसको। 3/50, ओके। मरियम मानूर, और मरियम मानूर के अलावा और कौन है जिसने किया ये 3/50? जी मरियम बेटा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हम बेटा। सर इसका आंसर आएगा 0.06। एक्सीलेंट। आप जरा इन लोगों को थैंक भी यू। स्टेप बता दें बेटा, आपने कैसे किया। सर मैंने नीचे ऑब्वियसली 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 100, डिनोमिनेटर 100 बना दिया। उसके बाद ऊपर भी 3 इंटू 2 6, उसके बाद 2 2 जीरो है नीचे, जीरोस तो है। मैं 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे ले गई, तो 0.06 आंसर आ गया मेरा। गुड, थैंक यू। थैंक यू। ये आपके पास बिल्कुल सही इस बच्चे ने एक्सप्लेन किया हमें। हमने देखा कि भाई 50 को हम 10 तो बना नहीं सकते क्योंकि 50 ऑलरेडी बड़ा है, तो अब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100। अब 100 हमें उस वक्त मिलेगा जब हम इसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको 2 से करेंगे तो उसको भी 2 से करना पड़ेगा ऊपर वाले को। तो ये बना 6 और 15 टू 2 आपके पास बना 100, और 6/100 यू विल गेट 0.06 क्योंकि नीचे यू हैव 2 जीरोस। उसके बाद 1/4 आ रहा है। वैसे तो 1/4 बच्ची को पता है 0.25 के बराबर होता है। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 मीन्स 25%, 4 में से एक हिस्सा। और आपको पता है कि 100% जो 25 के बराबर होता है, तो 4 में से एक हिस्सा 25% का मतलब 0.25। बच्ची को पता है कि आपके पास जो है ना वो 0.25 के बराबर है। बट फिर भी अगर मैं कहूँ कि मुझे इसको चेंज करना है 10 में, तो मुझे पता है कि मेरे पास 4 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं जिससे मैं 10 ला सकता हूँ, क्योंकि 4 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं 1 ज़ा कर दूं, 2 ज़ा कर दूं, 3 ज़ा कर दूं तो नहीं आ सकता। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे पास कोई ऐसा नंबर जो थोड़ा आगे जाकर आए और आपके पास वो 10 की बजाय 100 ले आए, क्योंकि अगर 10 नहीं आ सकता तो चेक करेंगे कि 100 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। और 100 उस वक्त आएगा जब आप 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है। 25 25 25 25 बचपन में ईदी मिलती थी, और बचपन में हमारे बचपन में 25 25 ईदी बहुत होती थी ना। तो जब 25 25 25 25 चार लोग देते थे तो तकरीबन 100 बन जाते थे। तो इसका मतलब जब 4 इंटू 25 होगा यू विल गेट 100, और ये आपके पास बनेगा 25/100, और 25/100 का मतलब ये बन जाएगा सिंपल 0.25। उसके बाद द लास्ट वन वी हैव इज 3/20। ये जो 3/20 आपको नजर आ रहा है, इस 3/20 को मुझे आपके पास अगेन कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि इसका आंसर डेसिमल में आ जाए। तो 20 से मैं 10 नहीं बना सकता, 20 से मैं 100 बना सकता हूँ। 20 से 100 बनाने के लिए मैंने इसको 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि 20 when multiplied by 5 it will give 100, और ऊपर भी मेरे पास आ गया 5। तो 5 3 is 15, 20 into 5 will result in 100, तो 15/100 you will get 0.15। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं 2/10 0.2, 8/10 0.8, 6/100 0.06, 25/100 0.35, 15/100 सॉरी 25, 15/100 0.15। ठीक है। अब हमारे पास आती है स्क्वायरिंग। आपको स्क्वायर्स मालूम करने हैं और हमें देखने हैं कि हम इनके स्क्वायर्स किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो हमें मालूम करने हैं इनके स्क्वायर्स। तो आइए जरा स्क्वायर्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज़ पढ़ाई थी, अब मैं आपको और बता देता हूँ कि वो सारे नंबर्स जो 5 पे एंड हो रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 45 का स्क्वायर, वो सारे नंबर्स, ये जो लॉजिक है ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर 2 नंबर्स और दे एंड एट 5। वो आपके पास 5 पे खत्म होते हो। 2 नंबर्स के लिए वैलिड है,
और इसके साथ साथ वो आपके पास 5 के ऊपर एंड होने चाहिए। तो अगर ये लिखा हुआ है 45 का होल स्क्वायर, तो मुझे इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि पहला नंबर है 4 और दूसरा नंबर आपके पास क्या है 5। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 4, तो 4 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है 5। तो आपने करना ये है कि आपने 4 जो पहला नंबर लेना है, उसकी ठीक जो बाद वाला नंबर है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें। आपने पहला नंबर लेना है, उसके ठीक जो बाद वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया आपके पास 4 5 20, और फिर 5 का स्क्वायर कर दें 25। अब आंसर डाउनवर्ड कॉपी करें तो ये बन गया 2025। अगर एक नंबर आपके पास 5 पे एंड हो रहा हो, तो उसका जो पहला वाला नंबर है उसमें 1 ऐड करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। यानी कि 4 है तो 4 इंटू 5, 6 होगा तो 6 इंटू 7, 8 होगा तो 8 इंटू 9। तो यहाँ पे 4 था तो 4 इंटू 5, और 4 5 20, और फिर 5 का स्क्वायर 25, तो 2025। इसके साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास नंबर आ रहा है 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, अब 6 के बाद क्या आता है आपके पास 7, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 7, 6 7 42, और फिर 5 का स्क्वायर तो 25। डाउनवर्ड कॉपी करें तो ये बना 4225। उसके बाद जो नंबर हमारे पास देखने को हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 55। 55 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30। उसके बाद आ जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज 25, तो 55 का स्क्वायर आ गया 3025। तो 55 का स्क्वायर मुझे 3025 के बराबर मिला, और 25 का स्क्वायर तो हमारी फिंगर टिप्स पर है। 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 625, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 2 3 का 6, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 का 25। तो आंसर हमें मिल गया इसका 625। तो जो नंबर्स 5 पे एंड हो रहे हो उनके लिए आप सिंपल सी इस लॉजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहला जो नंबर है उसके बाद जो नंबर आ रहा है उनको प्रोडक्ट करें, और आखिर में जो नंबर आ रहा है वो बेसिक बात है 5 है, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, और जब आप उनको सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपको उस नंबर का स्क्वायर पता चल जाएगा। अब आपके पास वो दो नंबर्स आ रहे हैं जो 5 के ऊपर एंड नहीं होते, वो 2 डिजिट जो 5 के ऊपर एंड नहीं होते। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर आ रहा है 14 का स्क्वायर। वैसे तो मुझे पता होता है कि 14 का जो स्क्वायर है भाई वो हमारे पास होता है कितना 196, लेकिन फिर भी इसको करना कैसे जरा गौर से देखिएगा। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है कि मैं थोड़ा सा ओपन करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ओपन करके नहीं बताऊंगा। मैंने कहा ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है कि मैं आपको थोड़ा ओपन करके बता रहा हूँ, मैं ओपन करके नहीं बताऊंगा वरना। सबसे पहली 1 है ये ए के तौर पे करता है, और ये बी। तो पहले मैंने ऐसे बना लिया, ये आता है ए स्क्वायर, फिर आता है 2ab, फिर आता है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, पहली टर्म में ए स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म में 2ab, तीसरी टर्म में बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर आपके पास क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 4, 2 4 8। और बी का स्क्वायर, तो बी आपके पास क्या है 4, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास होता है 16, तो 4 4 16। ए का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 2ab, 2 4 8, और बी स्क्वायर, बी इज 4, और 4 4 16। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर यू विल हैव टू डू द स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि इसका जो राइट वाला डिजिट है इसको आपने ऐसे उतार लेना है, और ये जो डिजिट है ये इसके हर टर्म के अंदर ऐड होगा, मतलब टोटल टर्म में। अगर ये 8 है तो ये 8 प्लस 1 होगा। अगर यहाँ 27 होता तो 27 प्लस 1 होता। अगर यहाँ 91 होता तो ये 91 प्लस 1 होता। अगर यहाँ 63 होता तो 63 प्लस 1 होता। तो अभी यहाँ सिर्फ 8 है तो ये 8 प्लस 1, और ये बन गया 9, और ये वाला 1 हम एज इट इज उतार देंगे, तो ये बन गया 196। तो पहले मैंने आपके पास क्या कॉपी किया 6, जो 1 था उसको मैंने आगे शिफ्ट किया, तो ये 8 प्लस 1 क्या बना 9, और साथ में मेरे पास क्या आ गया 1, तो ये बन गया मेरे पास 196। और ये मेरे पास 196 जो आया इसको मैं कहूंगा कि मेरे पास 14 का स्क्वायर आया। उसके बाद जो आता है वो आता है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर भी मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है, और मुझे पता है कि 16 का स्क्वायर 256 है। But in case if you forget the square of 16 due to the pressure of aptitude test on your mind, and your mind is not clicking actually what is the square of 16, so what should you do then? Then you should apply this technique. आपके पास आएगा a स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा 2ab, फिर आपके पास आएगा b स्क्वायर। a का मतलब है 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर आपके पास आ रहा है 2ab, तो 2 1 जा 2, और 2 इंटू 6 12, फिर b स्क्वायर तो ये बनेगा 6 6 जा 36। Starting from here, keeping the right digit 6 as it is,
and this 3 is going to shift to the next term. The next term is 12 and you are going to add 12 and 3. So 12 plus 3 will make it 15. 12 plus 3 will make it 15. 15 का 5 यहीं पे रुकेगा और 1 आगे चला जाएगा और इस 1 में 1 ऐड होगा तो 256. अगेन सुन लें, फॉर दोज पीपल हु आर अनएबल टू गेट इट एट द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब था 1, फिर 2ab, 2 6 12, b स्क्वायर मींस 6 स्क्वायर, 6 square indicates 36. Keeping the 6 here, shift the 3 to the next term and it is going to be adding 12. 12 plus 3 will make it 15. You have a 2-digit number. Just put the right number here and shift the left number to the next term. It is going to be added with 1 and 1 plus 1 will result in 2 and that it will make 256. Ultimately, the next one that we have is 27. 27 का square again we have our fingertips and that is 729. But हम उसको देखेंगे. आपके पास a square 2ab b square. a का मतलब क्या है? 2 2 2 is 4. 2ab तो 2 into 2 into 7. 2 2 is 4 और आपके पास यहाँ पे आ रहा है 4 7 is 28. तो ये बन गया 28 और 7 7 is 49. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 49. ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 7 is 14 और एक फॉर्मूले का 2 14 is 28 और फिर 7 का स्क्वायर होता है 49. 9 एज इट इज रहेगा, ये 4 अगली टर्म में ऐड होगा तो 28 प्लस 4 32, 2 एज इट इज रहा और 3 यहाँ पर आ जाएगा तो 4 प्लस 3 7, तो ये बन गया 729. इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म इज 36 का स्क्वायर. 36 का स्क्वायर मुझे कोई स्टेप्स लिखवा दे उसके. 36 स्क्वायर के स्टेप्स कौन लिखवाएगा अकॉर्डिंग टू द वे जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है? जी मरियम बेटा बताइए. जी सर, सबसे पहले हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 3 इंटू 6, उसके बाद 6 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी 9 एंड then there will be 2 3s are 6 and 6 6 are 36. सही है. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 36 वहां से भी आ जाएगा. जो 36 है 6 के स्क्वायर वाला, वो 6 को हम डायरेक्ट नीचे लिख देंगे. सही है. 3 will be added into 36, that will be 39. then हम 9 लिख देंगे. उसके बाद 3 plus 9 करके हमारा आंसर आ जाएगा 12. तो this the answer will be 1296. All right, thank you. बिल्कुल सही आंसर किया इन्होंने. स्क्रीन मेरी फ्रीज हो चुकी है तो मुझे बस आउट होके इन होना है, तो मैं स्लाइड आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा जितने टॉपिक मैं अभी बता चुका हूँ आपको. ठीक है, तो बस मैं आउट होके इन हो रहा हूँ ताकि आप प्लीज कंटिन्यू ना करें. ओके, तो हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं और she was explaining me how to solve the square of 36. 36 square, तो 3 3s are 9, 2 into 3 into 6, 2 into 3 6, 6 into 6 36, 6 square 36. This 3 will be written here and this 3 will be added to 36, it will become 39. 9 will be written here and 3 will be shifted forward and it will become 12. 1296. Come on, अब जरा आइए इसी के नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें आपके पास लिखा हुआ है कंसिडर द रिलेशंस एंड फाइंड द अननोन. कंसिडर द रिलेशन एंड फाइंड द अननोन. और रिलेशन हमारे पास सबके अंदर कॉमन है और रिलेशन है a is equal to bc square. a is equal to bc square रिलेशन आपके पास सबके अंदर जो है वो कॉमन है.
You are given the value of a and that is 9 exponent 10. If you can't read the value properly, then you can ask me. I will help you out. The value of a is 9 exponent 10. The value of c is 3 exponent 8. And you need to find b. Come on, let's solve it. If a is equals to bc squared, then b is equals to a upon c squared. A, you are given 9 exponent 10. C, you are given 3 exponent 8. और c पे स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगाया. 9 exponent 10 will remain as it is. This square will be applied to 3. This square will be applied to 10 power 8. 3 3s are 9. Power raised to power, power multiply. Power raised to power, power multiply. 8 2s are 16. 9 to 9 cancel. So it would become 10 and 10. Same bases are going to divide. That means we will shift the power of denominator in numerator by changing its sign. So it would become 10 minus 16 and 10 minus 16 will result in minus 6. So its answer is exponent minus 6, or you may also call it 1 exponent minus 6. Now I want you people to solve the next question and you should tell me the answer of A. And I want rest of the person to be participate also. मुझे सिर्फ एक बच्ची जवाब दे रही है, मैं उसी से ऑब्वियस सी बात है आंसर पूछूंगा अगर कोई और नहीं बताएगा तो. लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी क्लास में और बच्चे भी पार्टिसिपेट करें. मुझबार मुझे आंसर नहीं बता रही हैं आज. अली रजा भी मुझे आंसर नहीं बता रहे. The next question. G. Did anyone among you try the question? जी बेटा बताइए जरा. Sir, 4.92 into 10 to the power 20 minus 20. All right. आपका नाम बेटा बताओ मुझे, आपका नाम क्या है एक्चुअली? She's Ahmed Siddiqui. She's Ahmed Siddiqui. Okay. I don't. आपने बेटा part 2 ट्राई किया और part 3 ट्राई किया इसका? Part 2. Part 2. All right. Okay.
जी अनस आप बताइए। सर ये सी का आंसर है 1.35 into 10 to raise power 15। ओके, और तुबा आप क्या कहती हैं बेटा? मरियम आपने हाथ नहीं उठाया इस बार, बेटा आप बताइए क्या आंसर है इसका? सर मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप सॉल्व करें इसको। जी जिस बच्चों ने ये सॉल्व, कोई बात नहीं बेटा, टेक योर टाइम। राफिया कुछ कहना चाह रही है? जी राफिया बोलिए बेटा। सर मुझे ना समझ नहीं आ रहा। ओके मैं करा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हुज़ैफा आप क्या कहते हैं बेटा? म्यूट करें जरा अपने आप को। चल अब जरा हम देखते हैं कि इसमें मामलात क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपके पास ये जो क्वेश्चन सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास मैं करा रहा हूँ बेटा शीट्स, आप सुनने यहाँ पे आप लोग जरा। इसमें आपके पास जो चीज मेंशन हुई है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा। बस 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है? सिर्फ 1 मिनट, जस्ट फॉर व्हाइल। आपके पास ए बी सी और आपको इसमें ए की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि बी की वैल्यू आपको गिवन है 0.164 एक्सपोनेंट -27 और सी की वैल्यू आपके पास है 3 एक्सपोनेंट 8। और आपका जो रिलेशन है वो है ए इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी की जगह आ गया 0.167 एक्सपोनेंट -27 और सी का मतलब है 3 एक्सपोनेंट 8 का होल स्क्वायर। ये 0.167 एक्सपोनेंट -27 ऐसे ही रहा। This square will be applied on 3 and will be 10 raised to the power 8. 3 3s are 9. Power raised to power multiply 8 2s are 16. ठीक है, अब 0.1679 से मल्टीप्लाई होगा और 10 इससे मल्टीप्लाई होगा। सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास -27 + 16। 27 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -11 आ जाएगा। जबकि 0.167 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये एप्टीट्यूड है ना, और एप्टीट्यूड में किसका दिमाग कैसा चलता है मुझे थोड़ी मालूम है। आपके पास हो सकता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका मुझसे ज़्यादा आसान हो, या आपके पास हो सकता है इसको सॉल्व करने का तरीका मुझसे मुश्किल हो, या हो सकता है हम लोग सेम आंसर के ऊपर आए लेकिन हमारी अप्रोचेस डिफरेंट हो। तो अब यहाँ पे सिंपल एक काम करें, मल्टीप्लिकेशन करें जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आपकी होती है। आपके पास जब इसकी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये वैल्यू गालिबन मेरे पास जो दी हुई वो मैंने गलत नोट करी, 164 है, सॉरी, दिस इज 164। तो 164 164 164 164, तो ये मेरे पास 9 4 36 हुआ, तो यहाँ पे 6 आ गया, 3 चला गया। 9 6 आपके पास होता है 54 54 और 3 57, तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे ऊपर चला गया 5 और 9 1 9
और 9 और 5 आपके पास होते हैं 14, तो ये बन गया आपके पास 1476। अब ये देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के मतलब पॉइंट लगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो जब भी आपने डेसिमल पॉइंट लगाना हो तो सीधे हाथ से काउंट करते हैं। अब फर्ज कर लें आपके पास ये होता है 8.3 6.8। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और अगर आपका आंसर आता फॉर एग्जाम्पल 1293, तब आपने चेक किया पॉइंट के बाद ये 1 और पॉइंट के बाद ये 2, 2 डिजिट हैं, तो सीधे हाथ से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएं। तो अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3, तो सीधे हाथ से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएं। तो अब ये बन गया 1.476 और साथ में मेरे पास आ गया एक्सपोनेंट -11 एंड दैट वुड बी एक्सेप्टेड एज योर आंसर। तो 1.476 एक्सपोनेंट -11 ये आपके पास इसके आंसर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अपने आंसर के तौर पे ट्रीट करूंगा। आई होप कि आपको इसके स्टेप्स क्लियर हो। अब मुझे जरा हैंड रेज कर दें या थम्स अप का साइन शो करते हैं अगर आपको इसके स्टेप समझ में आ गए तो। कम ऑन, स्टेप्स क्लियर है, क्लास में पार्टिसिपेट करने की आदत डालें। मेरा तरीका बिल्कुल ऐसा है कि मैं बिल्कुल बच्चे को जब तक ग्रिप में ना ले लूं, लाइक जब तक मैं उसके ऊपर काबू ना पा लूं, तो आई डोंट शिफ्ट आफ्टर, मैं मजीद में आगे नहीं जाता। तो काइंडली जरा अपने हैंड रेज करें और मुझे बताइए अगर आपको इसके स्टेप्स वगैरह क्लियर हो गए तो। थैंक यू। अब आपके पास इस तरीके से जो इसका अगला क्वेश्चन है उसको डील करते हैं कि इसके अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास आसान है, उसमें आपको b की वैल्यू दी हुई और you are given b and b is 15 upon 1000 and you are given c and that is 3 exponent 8 and you need to find the value of a. We have a relation a is equal to bc squared. b की वैल्यू है 15 upon 1000, c का मतलब है 3 exponent 8 और c पे स्क्वायर तो 3 exponent 8 का होल स्क्वायर, तो 15 upon 1000, 3 3s are 9, power raised to power multiply 8 2s are 16, 10 raised to the power 0 is 1, 10 raised to the power 1 is 10, 10 raised to the power square is 100, 10 raised to the power cube is 1000. तो that is 10,000 means 10 का क्यूब, तो ये 15 into 9 बना और यहाँ पे इस 1000 को हम 10 का क्यूब लिख देंगे। अगर ये 10 का क्यूब 3 पॉजिटिव तो ऊपर जाके नेगेटिव, तो ये बन जाएगा 16 - 3 और आपके पास ये 16 - 3 कितना आ गया 13। 15 को 9 से करना है मल्टीप्लाई, 15 को 9 से करना है मल्टीप्लाई, या तो तरीका है 15 into 9, अगर दिमाग चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 15 into 10 किया तो आंसर आया 150। अब 150 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 into 9 मिल जाएगा, तो 150 में से 15 माइनस करेंगे तो 135, इसका आंसर आ गया 135। ये तो मेरा दिमाग है ना जो चल रहा है, आप भी चलाएं इस तरीके से, दिमाग चलाना पड़ता है। अगर दिमाग बहुत अच्छा है 15 9 से डायरेक्ट पता है 135 तो 135 लिख दिया। अब 15 10 पता है 15 10 होता है 150, वो भी लिख दिया। लेकिन मुझे 15 10 नहीं चाहिए, मुझे 15 9 चाहिए। तो अगर 10 टाइम्स 150 है तो इसमें से 15 को माइनस करेंगे तो 135 आएगा जो 9 टाइम्स के बराबर होगा। अगर ये भी नहीं करना तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें जो करते हैं, 9 5 आपको पता है 45 होता है, 9 1 9, 9 4 13 तो 135। अगर ये भी नहीं करना तो कोई और तरीका अप्लाई करें। अगर ये लिखा हुआ आपके पास 15 into 9 तो इसको आप लिख सकते हैं 10 + 5 into 9। 15 का मतलब होता है 10 + 5 into 9। इक्वेशन के अंदर जितने जीरोस होंगे सॉल्व करना होता आसान होगा, तो 10 + 5 into 9। अब इसको 9 10 किया 90, 9 5 45, अब इनको ऐड तो कर ही सकते ना, 5 + 0 5, 9 और 4 13, तो ये आराम से 135 आ गया। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन भाई, आप अपना माइंड चलाएं। अगर आपने एप्टीट्यूड के अंदर अपनी मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं करी तो वैसे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ एक आध सवाल ऐसे होते हैं जिन पे बच्चा अटक जाता है, और अगर वो शुरू में उस क्वेश्चन पे अटक गया तो फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसका मोरल बहुत बुरे तरीके से डाउन हो जाता है, दैट ही और शी कुड नॉट गेट हिज कॉन्फिडेंस। तो मेरे पास ये 135 एक्सपोनेंट 13 बन गया। अब मेरे पास को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है मुझे, इसमें डेसिमल यहाँ पर लेकर आए तो 1.35, कितने डिजिट पीछे लेके जाना है 2, तो पावर बन जाएगी इसकी कितनी पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 13 + 2 जिसका मतलब 1.35 एक्सपोनेंट 15, ये आपके पास आ गया इसका आंसर फाइनली। ठीक है, ये मुझे इसका आंसर मिला। अब कोई इन सवालों के एतबार से कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। जी उज़ैफा बेटा बोलें। उज़ैफा बोलिए।
मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही हुदैफा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो हमने जो 1000 का जो क्यूब लिया है, अगर हम उसको ऊपर लेके जाए 15 के पास तो ऐसा तो है या एक नहीं? आंसर एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। एक ही आएगा। चलिए हाँ ठीक हाँ, है, थैंक यू सर। आप अप्लाई करके देख लो, एक ही आंसर आएगा। थैंक यू सर। वेलकम जी भाई, ये काम हो गया। अब जरा अगली वर्कशीट के ऊपर आइए, जो हैंड रिटन वर्कशीट है। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्कशीट व्हिच इज हैंड रिटन। और रिलेशन लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू बीसी, और आपको ये मालूम करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू बीसी, और आपको ए मालूम करना है बी और सी आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। बी की वैल्यू है 2e। अब जो बच्चे कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं, ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो अगर ये 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 है, तो आपके पास ये b की वैल्यू 2e है, और मुझे बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके पास 16 का ट्वाइस होता है 32, तो 1.6 का ट्वाइस होगा 3.2। 16 का डबल होता है 32, तो 1.6 का डबल 3.2, तो ये बन गया 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19। और आपको यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो दी हुई 3। अब आपको b और c को मल्टीप्लाई कर देना है। b की वैल्यू है 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19, और c की वैल्यू है 3। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ये आपके पास आ गया सी का आंसर। जीएनएस मैं आंसर बताने के लिए हैंड रेस किया तो वो आपने दे दिया है। ओके बेटा, आपने कर लिया था इसको? जी जी मैंने कर लिया था। ओके ओके ओके, गुड। अब आपके पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है a बराबर है b इंटू सी अपॉन डी। आपको a मालूम करना है, b की वैल्यू यू आर गिवन 10 एक्सपोनेंट माइनस 9, c की वैल्यू यू आर गिवन 0.885 एक्सपोनेंट माइनस 3, एंड d की वैल्यू यू आर गिवन 8.85 exponent minus 12. 10 exponent minus 9, 0.885 exponent minus 3, b की वैल्यू 10 exponent minus 9, c की वैल्यू 0.885 exponent minus 3, और d की वैल्यू 8.85 exponent minus 12। अल्लाह ताला ने हमें जो दिमाग दिया ना, इसमें वे बनाना सलाहियतें मौजूद हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है 8.85, तो इसको भी 8.85 करें। अगर यहाँ लिखा हुआ है 0.885, तो इसको भी 0.885 करें, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं और हमारी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाए। तो कुछ भी करके आप इसको ये काम करें, या तो आप 0.885 को 8.85 करें, या फिर आप 8.85 को जो है वो 0.885 करें। तो एक काम करते हैं, ये 10 एक्सपोनेंट माइनस 9 लिखा हुआ है, इसको बना देते हैं 8.85। जब इसको 8.85 बनाएंगे तो आपको एक डेसिमल आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब डेसिमल को आगे शिफ्ट करते हैं तो आपकी पावर में -1 ऐड हो जाता है। तो आपके पास ये बन जाएगा -4, और फिर ये बन जाएगा 8.85 एक्सपोनेंट -12। उन्होंने दोनों ऊपर नीचे वैल्यूज दी इसलिए हैं ताकि इनको आप कैंसिल करें अपनी कैलकुलेशन और रूल इस्तेमाल करके। तो इसीलिए मैंने आपके पास ऊपर से डेसिमल को एक डिजिट आगे शिफ्ट किया, तो इट बिकम 8.85। व्हेन यू मूव डेसिमल 1 डिजिट फॉरवर्ड इट विल बिकम 8.85, और इसीलिए पावर में -1 ऐड होगा तो -4 बन जाएगा। अब 8.85 से 8.85 कैंसिल हो गया। अब ये सब आप खुद सॉल्व करें, मैं चाहता हूँ, और आंसर निकालें कितना आया। और ये आज की क्लास का बस आखिरी क्वेश्चन है आपका।
इसको सॉल्व करें और मुझे आंसर बताइए कितना आया इसका। जी मरियम बेटा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं पूछूंगा सबसे, तो काइंडली सब हैंड रेज करें। इट्स क्वाइट इजी टू सॉल्व नाउ। सिर्फ ये एक बच्ची ने किया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं मैं समझ में नहीं आ रही बात। तीन बच्चों ने कर लिया है, मरियम, मानूर, शमील और शीज ने कर लिया है, और अमरीन, इम्तियाज ने कर लिया है। बाकी इतनी आसान कैलकुलेशन आप लोगों से अभी तक क्यों नहीं हो रही है, एंड दिस मेक मी रियली डिसअपॉइंट। अली रजा ने कर लिया है। अनस आपका हाथ नहीं उठा बेटा, आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू। राफिया ने भी कर लिया है। इल्सा मुबीन, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आपने भी कर लिया, गुड। बुशरा शहजाद, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही। मलिया बेटा, आपने भी हाथ नहीं उठाया अभी तक। मुजबार, आपने भी नहीं किया। उजैफा, आपने भी नहीं किया। मैं पूछूंगा सबसे 3-4 लोगों से, तो कीप योर हैंड रेज्ड। जी मरियम बेटा बताइए। जी सर, 10 एक्सपोनेंशियल -1। 10 एक्सपोनेंशियल -1, ऑलराइट। मानूर, आप बताओ बेटा। I got a 1, so it's the same thing. Got 1, alright. 10 exponent -1 is not equal to 1. Mohammad Shamil, जी शीज आप बताइए। 1 is to -1 by the power -1 into 10 to the power -5. अमीन, आप बताइए बेटा। 1 into 10 to the power -6. अली रजा, आप बताइए। Sir, 1. 1। राफिया, आप बताओ बेटा। -5. Sir, -1. -1। अनस, आप बताइए। सर 1 आंसर है। 1 आंसर है। इल्सा, आप बताओ बेटा। Sir, 1. 1। ये सारे बच्चे मोस्टली 1 कह रहे हैं, इसका आंसर 1 है। इसका आंसर 1 क्यों है वो भी सुन लें। एक तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है 10, अब स्टेप सुनते जाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 10, इस 10 की पावर है 1, उसके बाद जो 10 है उसकी पावर है -9, सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स ऐड, 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर अगेन 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 और -4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -12 बनेगा। तो ऊपर बचेगा 10 की पावर -12 और नीचे भी 10 की पावर -12। तो ऊपर वाले 10 की पावर -12 से नीचे वाला 10 की पावर -12 पूरा कैंसिल होगा और आंसर 1 आ जाएगा। अगर आप कैंसिल नहीं कर रहे तो आप -12 को ऊपर लेकर जाएं तो +12 होगा, -12 से +12 कैंसिल होगा तो 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 आंसर 1। तो इसका आंसर हमारे पास 1 के बराबर है। यहाँ पर स्टार्टिंग में 10 भी लिखा हुआ है जिसकी पावर है 1, 1 में से 9 निकालेंगे -8, -8 -4 -12 और -12 एक ऊपर और एक -12 नीचे, सेम वैल्यूज हैं, दे विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 1। एंड इफ in numerator you will have 10 raised to the power -12 and in denominator you have 10 raised to the power -12, and when you shift the denominator power and denominator power then it will become +12 and +12 -12 will cancel out and you will get 10 raised to the power 0 that's equal to 1। अब आपके पास ये जो वर्कशीट है इसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डू आस्क मी नेक्स्ट क्लास, और फिर मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में बकायदा फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करवाऊंगा। ये मेरी बेसिक मैथ्स की क्लास मुकम्मल हुई, बट डू ट्राई द वर्कशीट जो मैंने आपके पास छोड़ी है। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में संडे के दिन। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।